कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। अपने आप को अगर आप ढूंढते हैं, तलाशते हैं और महसूस करते हैं, तब आप दुनिया को भी समझ सकते हैं। अगर हम साहित्य की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, या फिर चुटकुलों की बात करते हैं, व्यंग की बात करते हैं, तब ये गर्व होता है कहते हुए कि वाकई अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो माहौल है, यहाँ पर हर किस्म का आइटम मौजूद है। अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ चेहरे हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। सबसे पहले वागीश सरस्वत जी को मिलवाते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय शो को आजकल होस्ट कर रहे हैं। वागीश जी का जो शो है वागधारा, कविता के रंग वागीश के संग, और उसके सूत्रधार हैं ये, और बहुत लोकप्रियता मिल रही है। और हस्ती मलहस्ती जी हैं, इनकी जो रचना है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है। जाहिर सी बात है। और वागीश जी, आप सबका परिचय खुद करवाया एक बार हमारे दर्शकों। हमारे साथ हस्तीमल जी का परिचय आपने करा ही दिया। कविता गुप्ता जी हैं, बेहतरीन कवयित्री हैं और महिलाओं में उद्योगपति हैं। वाह वाह वाह। खन्ना मुजफ्फरपुरी जी हैं, अलका जैन जी हैं, और ये हेमा चंद्रा अंजुली जी हैं जो हमारे बीच में है। कविताएं सब लिखने वाले लोग हैं। कविता की दुनिया की ड्रीम गर्ल, जिंगल भी लिखते हैं, अभिनय भी करते हैं। ड्रीम गर्ल ये हेमा है ना? हाँ, तो ड्रीम गर्ल तो होगी। लेकिन देखिए वो लालू का जमाना चला गया है। बिहार की जो सड़कें हैं अब इनके गालों के जैसे बनने वाली नहीं है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इनका जोरदार तरीके से N24 न्यूज के इस प्रांगण में स्वागत किया जाए। आप भी जहाँ हैं वहाँ ताली तो बजा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी कर रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ये न्यूज़ चैनल की जो ज़िंदगी होती है उसमें सब कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो दर्द है, हमारे अंदर की जो कुंठा है, उसको लोग नहीं महसूस कर पाते। और जाहिर तौर पर न्यूज़ चैनल के अंदर जो खबरें हम दिखाते हैं, जो देखते हैं, तो खुशी नहीं मिल पाती है। लेकिन उसी माहौल में हमने कोशिश की है सुख ढूंढने की, थोड़ी जो स्थिरता होती है जीवन में उसको ढूंढने की, और उसका एक ही मार्ग है, वो है साहित्य का, कविताओं का। और आज N24 न्यूज़ पर लगातार हमने कोशिश की है कि मुंबई में जो जितने भी चैनल हैं, हिंदुस्तान में जितने भी चैनल हैं, उससे कुछ अलग हटकर सोचते हैं, ताकि लोगों को लगे कि वाकई ये चैनल जो है कुछ अलग सोचने की हिम्मत रखता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से वागीश जी के शो को अच्छा प्रतिसाद मिलता जा रहा है, तो हमें लगता है कि ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि डेली शो भी करना पड़ जाएगा इनको, लेकिन बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले वागीश जी, आज का अनुभव कैसा रहा इन लोगों से मिलकर आपका? बहुत अच्छा। ये हमारे गुरुवर हैं और इनसे हमने हमेशा सीखा है। आज भी शो करते हुए जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा कि हर पल कुछ नया सीख रहे हैं। हेमा की रचनाएं सुनी, खन्ना मुजफ्फर जी को सुना, अलका जी को भी हमने सुना। अभी इनको रिकॉर्ड करना बाकी है, कभी मौका मिलेगा तो रिकॉर्ड करेंगे। और अभी अगले एपिसोड के लिए कविता जी और हस्तीमल जी को हमको सुनना है। जब जब सुनते हैं तब तब कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और मेरे दर्शक भी जुड़ते हैं, आनंद लेते हैं, और लगातार जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उससे आनंद होता है। ऐसा लगता है कि कविता को सुनने वाले, कविता को जीने वाले इस देश भर में बहुत सारे लोग हैं। जो लोग कहते हैं कि कविता चलती नहीं, कविता बिकती नहीं, वो गलत बोलते हैं। मेरा अनुभव ठीक उल्टा है कि कविता पसंद की जाती है, कविता बिकती भी है, कविता चलती भी है, कविता के पाँव होते हैं। और आप देख रहे हैं कि वागीश के संग कविता के रंग के पांव बहुत तेजी से चल रहे हैं। और वागीश जी की जो खासियत है, जो बोल रहे हैं व्यंग की भाषा में, कविता उड़ती है, उड़ाती भी है। और हम चाहेंगे कि सीधे चलते हैं और दो लाइन हम जरूर सुनना चाहेंगे सर, आपकी जो कालजयी रचना है जी। 4 पंक्तियां सबसे पहले कि ये नहीं कहता मैं, ये नहीं कहता मैं कि ख्वाब न लिख, वाह, अपने कांटों को तू गुलाब न लिख। वाह। ये नहीं कहता मैं कि ख्वाब न लिख, अपने कांटों को तू गुलाब न लिख। जिससे लिखता है प्यार की चिट्ठी, उस कलम से कभी हिसाब। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई इस तरह की जब रचना सुनने को मिलती है तो मन जो है फ्रेश हो जाता है। खासकर अगर हम हस्तीमल जी की बात करें तो कविता सुन के भी लोग हस्ती बन सकते हैं, ऐसा हमने महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज कविता हमारे साथ है। हाँ कविता जी, आप आज की जो दुनिया की जो स्थिति है, ऐसे में आप अपने को कहाँ पाती हैं और कितना महत्वपूर्ण मानती हैं कविता लिखना, रचना लिखना, साहित्य के बारे में? कविता लिखना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, ये तो मन के भाव हैं, और जब आते हैं तो रुकते नहीं हैं।
इसे कोई भी लिख सकता है। मैं कविता हूँ इसका मतलब मैं कविता लिखती हूँ, उसके लिए कोई खास प्रयोजन करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो भाव आते हैं तो आते ही हैं। हाँ, इसको महत्वपूर्ण कहा जा सकता है एक दूसरे तरीके से कि आज के दौर में जितना ये महत्वपूर्ण हो गया है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, वैसे तो हमेशा ऐसी ही रही हैं, जिस भी युग को उठाकर देखें हमेशा ऐसे ही दौर रहे हैं। तो साहित्य इस हिसाब से देखा जाए, कविता इस हिसाब से देखी जाए तो हमेशा इसकी एक ज़रूरत रही है और रहेगी, क्योंकि दुनिया बदलने वाली नहीं है। साहित्य उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करके कुछ पॉजिटिव ही कर सकता है। बहुत सुंदर। परिस्थितियां तय करती है जिंदगी का सफर, वरना बसता न उजड़ता कोई शहर। क्या एक चाहेंगे कविता जी कुछ 2-4 पंक्तियां भी हो जाए। मैं एक बहुत छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। तितलियां हैं तितलाने दो, तितलियां हैं तितलाने दो, जाने कब वक्त कतर दे इनके पंख, कुछ देर उड़ाने दो, तितलियां हैं क्या क्या तितलाने का इस्तेमाल किया। बहुत बढ़िया। खन्ना मुजफ्फरी साहब हैं। मुजफ्फरपुरी, हाँ। आपके अंदर खान है, हमने सुना है इसके लिए। अरे आप भी तो हमारे नजदीक के हाँ, नहीं, आपके अंदर खान है साहित्य का, उस बारे में बताइए। आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्य तो हैं। ठीक है, इलाहाबादी अमरूद बहुत हैं। हाँ, और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि खन्ना साहब बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। लेकिन रचनाओं की जो भविष्य होती है, रचनाओं के बारे में जो भविष्यवाणी होती है वो क्या होती है, इनसे ही जानते हैं। अगर हम कविताओं के भविष्य की बात करें, रचनाओं की भविष्य की बात करें, तो क्या कहेंगे आज? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कुछ भी जो जिसके हृदय से प्रस्फुटित होता है वो अमर होता है। मैं 4 पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। कि जब मेरे गम सिमट के आते हैं, जब मेरे गम सिमट के आते हैं, अश्क आंखों में मुस्कुराते हैं। वाह, क्या बात है। और फूल रख दीजिए किताबों में, ये खिजा में भी काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब इस तरह की रचनाएं सामने से आती है तो वाकई मन गदगद हो जाता है। क्या कहेंगे आप? सचमुच मन तो गदगद हो ही जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द नहीं सूझते हैं। बिल्कुल, इस तरह से इतनी गहराइयों में ले जाते हैं। और ये काम ऐसे लोग ही कर सकते हैं जो उम्र के कई सारे पड़ाव पार करके इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। ये अनुभव है। आप और हम शायद उस तरह से बात न कर पाए, ये अनुभव बोलता है। ये पके हुए आम हैं और रसीले हैं, और भयंकर रसीले। जी। अलका जी कुछ पेश। अलका जी, आप बताएंगे आप क्या सोचती हैं? अभी हम लोग जो बकबक कर रहे हैं, बकबक नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये क्रिएटिव बकबक है। क्रिएटिव, हाँ। काव्य का आज के टाइम में जो पतन हो रहा है, वहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स काव्य को वापस ऊपर ला रहे हैं। नई जनरेशन भी अब इनके संग जुड़ने लगी है। नहीं तो नई जनरेशन ने अभी किताबें पढ़ना ही बंद कर दिया था, लेकिन अब वापस कविताएं सुनना शुरू कर रही है। हिंदी में रुचि आ रही है बच्चों की। मेरा खुद का बेटा हिंदी बिल्कुल समझना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी वजह से उसने पढ़ना सुनना अभी शुरू किया है। अब तो बाकी लोगों को भी पसंद करने लगा है, पढ़ने लगा है। उसकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो भी अभी कविताओं की तरफ आकर्षित हो रही है। लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, हिंदी में भी काफी अच्छा लिखा गया है। नहीं तो आज की जनरेशन के बच्चे सिर्फ इंग्लिश कविताओं के पीछे ही जाते हैं, वो भी गाने की फॉर्म में जब उनको मिलती हैं तो वो भी आड़े टेढ़े म्यूजिक के साथ। अपनी तो 1-2 पंक्तियाँ पेश करें। मैं ह्यूमन नेचर के ऊपर एक नेगेटिव जो उसका सबसे बड़ा है उसके बारे में कहूंगी। जमी पे है नहीं इंसान जो पर नहीं होते, हवा में तो परिंदों के भी घर नहीं होते। वाह। अन्ना की एक गठरी जिस्म पर वो ढोता है, अजीब लाश है इंसान के सर नहीं होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाकई एक्सप्रेशन है गजब का। कोई रिएक्शन हम दे नहीं पाते, वाह वाह तो कर लेते हैं, लेकिन जो सात्विक मन से अगर या फिर हम ईमानदारी की बात करते हैं तो वाकई अभी मैं बिल्कुल बेईमान हो गया हूँ। भ्रष्टाचार का देश है, यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार होते रहते हैं, तो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या रिएक्ट करूँ। आप बताइए, आप किस तरह से देखती हैं आज के माहौल को जहाँ साहित्य? मैं जो वागिश जी साहित्य की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक से नहीं लिखा जा रहा, लोग पढ़ने वाले नहीं, ऐसा नहीं है। साहित्य लिखा भी जा रहा है, साहित्य पढ़ा भी जा रहा है। यंग जनरेशन भी बहुत अच्छा लिख रही है और पढ़ भी रही है। जरूरत है सही चीजें सही जगह तक पहुंचने की और सही तरीके से पहुंचने और की, सही समय पर पहुंचने की। और जो साहित्य है वो कभी मर नहीं सकता। उसकी जो आभा है, उसकी जो दीप्ति है, उसके लिए मैं 2 लाइनें कहती हूँ। साहित्य एक सूरज की तरह है,
पहचान नहीं बतानी पड़ती सूरज की, पहचान नहीं बतानी पड़ती सूरज की, उजाले खुद उसके होने की निशानी होते हैं। क्या बात है। क्या भाई साहब। और मैं 2 लाइनें अपनी माँ को समर्पित करना जरूर, चाहती हूँ। नमस्कार मधु जी। उस रात कोई ख्वाब नहीं डराता मुझे, उस रात कोई ख्वाब नहीं डराता मुझे, जिस रात माँ सिरहाने होती है, जिस रात माँ सिरहाने होती है। वाह। क्या बात। बड़े अच्छे रंगकर्मी हैं जावेद अख्तर जी, पटना एकटा से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं। उनकी 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। अरे क्या बात है। वाकई जब इस तरह की रचनाएं आती हैं तो मनोबल बढ़ता है और साहित्य को समझने की जो भावना है उसमें इजाफा होता है। वागीश जी ने बहुत अलग अलग विधाओं से अपने आप को जोड़ा है और हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि इन 24 न्यूज़ पर ये जो शो आ रहा है वागधारा कविता के रंग वागीश के संग, इसमें और भी ज़्यादा आप लोग जुड़े और जिस कवि को आप सुनना चाहते हैं या फिर आपके अंदर कोई कवि है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा की तरह जैसे पहले भी बोला कि हम सिफारिश जरूर करेंगे आपकी। और वागीश जी आप चलते चलते क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जो भी कविता से जुड़े हैं और उनको लगता है कि उनको इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए तो इन 24 न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं, हमें अपने बारे में पूरी जानकारी भेज सकते हैं, अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। अगर हमारी टीम को आपकी रचनाएं पसंद आएंगी तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बल्कि हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आगे आएँ, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर आजकल बड़ा ही एक सुगम मार्ग मिल गया है, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी कविता को भेज सकते हैं वीडियो में, तो हम और भी ज़्यादा आसानी से आपको सुनने में सफलता पा पाएंगे। लेकिन सबसे अहम है कि आपके अंदर एक कला प्रेमी होना चाहिए। कला आपके अंदर, अगर आपके अंदर समझ है तब आपको और भी ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो पूरी गतिविधि है, इस तरह की साहित्यिक गतिविधि, मुंबई में जो भी गतिविधि होती है उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं तो फेसबुक के जरिए। और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में मैं पूरी अच्छे तरीके से आपको जवाब भी दूंगा। लेकिन एक बार फिर से दिखाते हैं कि ये जो महान हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, ये सब आपके प्यार और आपके दुलार के आकांक्षी हैं। और जाहिर तौर पर जब आपका इनको प्यार मिलता है, जब आपका सम्मान मिलता है, तो इनकी जो कलम है वो रफ्तार और भी बढ़ा लेती है। और हम दुआ करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ हमेशा रहें, जिससे हर दिन सिर्फ कविता पैदा हो। क्या बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से देखते रहिए इन 24 न्यूज़। बहुत अच्छे।